हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 5 मिनट 10 सवाल में आज मैं आपके लिए ऑड वन आउट के 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके टीसीएस के द्वारा पूछे हुए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जिसका भी आने एग्ज़ाम होने वाला है, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्ज़ाम है, ऑड वन आउट जिसमें भी पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अच्छे सवाल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप एक बार आपको करना क्या है, खुद से सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। कमेंट में बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, आप सभी ने पहले खुद से कर लिया होगा, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, नंबर पेयर हैं, उसमें से 3 में जो आपका पैटर्न होगा वो एक तरीके से समान पैटर्न होगा, वो किसी ना किसी तरीके से समान होगा, एक डिफरेंट होगा। तो आपको वह डिफरेंट नंबर यहाँ पे ढूंढना है, वो डिफरेंट नंबर क्या है। तो आप सभी खुद से ज़रूर करना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है 181, 12 है। तो अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को देखूंगा तो मेरे दिमाग में क्या क्या बातें घूमनी चाहिए, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, डिजिट सम, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ये सारी चीज़ें घूमनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन देखा 12, 181, अब मेरे पास 12 छोटा नंबर है, मैं 12 से 181 में जाने के लिए सोचूंगा तो मैं यह सोचूंगा कि यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर पे जाने के लिए मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आप स्क्वायर क्यूब करके जरूर सोचना, स्क्वायर या क्यूब। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करके सोचता हूँ तो मुझे 181 है, अगर मुझे इसके नज़दीक जाना होगा तो इसके नज़दीक का स्क्वायर में सोचूंगा। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 12 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169। अब मुझे 181 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, मुझे यहाँ पे 12 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 12 ऐड करता हूँ तो मुझे 181 मिल जाता है। इसमें तो मुझे ये पैटर्न मिला। सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाता हूँ। यहाँ पे 15 पे 1 मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 16 आया। 16 का स्क्वायर 256 है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है आप समझ जाएंगे, 1 ऐड कर रहे हैं और यही नंबर ऐड कर दे रहे हैं। तो 256 में मैं यहाँ पे 15 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 271 मिल गया। अब सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा तीसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे 16 प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 का स्क्वायर आपका 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। 289 में मुझे कितना ऐड करना है, यहाँ पे मुझे 16 ऐड करना है। तो यहाँ पे 16 ऐड करूँगा तो मुझे आपका कितना मिलेगा, 305 मिल जाएगा। तो आप देखो सेम पैटर्न में आपके तीनों ऑप्शन सेम आ गए। तो आपका डिफरेंट ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप ऑड मैन आउट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑड जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। या आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे 12 प्लस 1 का स्क्वायर किया, आपने कहा कि हम 12 के स्क्वायर से ही जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आपने कहा कि 12 के स्क्वायर से जाते हैं तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे। तो पहले ऑप्शन में 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है 181 जाने में आपको कितने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे 181 में आपको 650 हो जाएगा, 36 37 की ज़रूरत है। अब 37 कैसे आएगा ये आपको सोचना है। तो 37 कैसे आएगा, 37 अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 181 मिल जाएगा। तो ये कैसे आएगा आप ये सोच सकते हैं। 37 अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 3 36 प्लस 1 तो मुझे 37 मिल जाता है। पैटर्न फिर यही हो जाएगा। सब में इसी तरीके का पैटर्न आप लगाओगे, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो। बात एक ही है, कई लोग इस तरीके से भी सोचेंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट में आप ऐसे कर सकते हो, 15 का स्क्वायर 225। 225 में हमने क्या करना है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15 3 45 प्लस 1, 45 प्लस 1 46 आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 271 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ देखेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे आपको 256 मिलेगा। अब यहाँ पे 16 3 48 प्लस 1 जोड़ेंगे 49 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 305 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कैसे करना है। और भी हो सकता है अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो, जैसे मुझे पता है 181 के आसपास मैं कैसे जा सकता हूँ। अगर मैं 12 इंटू 15 करूँ, यहाँ पे आप देखो ये पैटर्न भी हो सकता है। 12 इंटू 15 मैं करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, 180 मिला। 180 में मैंने 1 जोड़ा तो 181 मिल गया। सेम मैं नेक्स्ट में करूँगा, यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, यानी कि आपने कितने ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया, 3 ज़्यादा से। तो यहाँ पे 15 को 3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करूँगा 18 से, तो आप देखोगे 18 पंचे 90 जीरो और आपका 9, 18 एकम 18 और 9 270, 27 हो जाएगा। 270 में 1 जोड़ा 271 आ गया। फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे
16 को 3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई 19 से किया तो आप देखोगे यहाँ पे 19 छक्का 114, 4 11, 19 एकम 19 और 11 30 हो जाएगा, 304 प्लस 1 305 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कई लोग खुद से कर रहे होंगे तो ये तीनों तरीके से आप सोच सकते हो, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्वायर वाला। कहीं पर ऐसा भी होगा कि 2-3 ऑप्शन में इस तरीके से आ रहा होगा, ऐसा तो होता तो बहुत कम है कि जहाँ पे आपके 2 ऑप्शन एक ही लॉजिक में आएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो आप एसएससी को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी आपको जो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी होती है वो स्क्वायर की होती है, ठीक है। तो स्क्वायर वाले को पहले आपको फॉलो करना है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हो ये सारे पैटर्न आप इस तरीके से यहाँ पे सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं, ठीक है। अब सभी फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, आप सभी ने कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 5 जाना है। अगर मैं स्क्वायर के बारे में सोचूंगा, मुझे 5 चाहिए तो कैसे आ सकता है, तो मैं 3 से 5 तो मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आता है, लेकिन मुझे 5 चाहिए तो मैं इसमें 1 ऐड करके इसका हाफ कर देता हूँ तो मुझे 5 मिल जाता है। आप सभी खुद से कर रहे होंगे, उसके बाद ही देख रहे होंगे, तो खुद से करेंगे तो आपको और भी लॉजिक आ सकते हैं। तो यही पैटर्न मैं नेक्स्ट में लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 आया। अब मुझे 2 चाहिए तो यहाँ पे 1 ऐड करूँगा तो मुझे 1 करने में ही यहाँ पे 2 मिल जा रहा है। तो यानी कि ये पहले वाले पैटर्न से ये फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि क्या पैटर्न लगता है। 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आता है, 49 में 1 ऐड करता हूँ, इसका हाफ करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 25 मिल जाता है। सेम यहाँ पे करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 1 ऐड करूँगा, इसका हाफ करूँगा तो मुझे 13 मिल जाता है। अब आप देखिए फर्स्ट, थर्ड और जो फोर्थ है इसमें आपका सेम पैटर्न है, जबकि सेकंड में सेम पैटर्न नहीं है तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी में ऑड वन आउट बताना है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या तरीका है, क्या क्या पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 16 चाहिए, मैं इस तरीके से यहाँ से 16 में कैसे जाऊँगा, ये पैटर्न ढूंढूंगा। तो 16 कैसे आ सकता है, पहले जो नंबर है इन्हीं नंबर को देख के सोचना है। यहाँ पे आपके पास 4 और 8 है तो आप ये कर सकते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 चक्को 32, उसका हाफ कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, इसका हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इन तीनों में सेम पैटर्न है तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप करके देखेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो जबकि यहाँ पे क्या है, 8 है, तो ये आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या है, क्या पैटर्न हो सकता है। इसे आप देखेंगे यहाँ पे आप सभी ने कर लिया होगा, उसके बाद ही आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें क्या पैटर्न है, 4/5 लिखा है तो यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर मेरे माइंड में आना चाहिए। अगर आप ये 4 और 5 को ऐड करते हो तो आपको 9 मिलता है, इसका अंडर रूट कर दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, या आप ये कह सकते हो 3 का स्क्वायर है। सेम चीज़ यहाँ आप करके देखोगे, आप देखोगे 16 + 20 को ऐड करोगे तो आपके पास 36 आएगा, इसका अंडर रूट करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ आप करोगे तो आपको पता है कि 5 1 6 और यहाँ पे 66 आ जाएगा, जो कि 8 का स्क्वायर नहीं होता है या अंडर रूट नहीं होता है। नेक्स्ट आप करोगे, आप देखोगे 30 + 51 को ऐड करोगे तो आपके पास 81 आएगा, 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑड कौन सा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन है। आप सारे पैटर्न देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या है, इसमें ऑड बताना, ठीक है। आप सभी ने कर लिया होगा क्योंकि अभी रिकॉर्डेड है तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, ये जो सारे नीचे के नंबर है ना, ये आपके क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, जबकि ये आपका पहला ऑप्शन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 31 तो है लेकिन 33 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। इसे देखें, देखो 34 से 3 चाहिए तो 3 कैसे आ सकता है। अगर मैं क्यूब के बारे में सोचूं तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है, लेकिन 27 तो होता है, 27 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 4 3 7 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 बहुत दूर है। नेक्स्ट में देखूंगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी बहुत दूर है, तो इस तरीके से क्यूब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मैं इन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 और 4 को, तो यहाँ पे 4 3 12 आता है, और इसे 4 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 3 मिल जाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ 5 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 चक्को 20,
इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 5 मिल जाता है दूसरा नंबर। सेम चीज़ यहाँ करूँगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 36 आएगा। इसे 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ मैं यहाँ 4 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना है तो 4 नंबर 36 मिल जा रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ करूँगा तो 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 दूनी 8 आएगा, और इसे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में सेम पैटर्न लगा हुआ है, जबकि थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, अगर मैं डिजिट सम करूँ 3 + 4 का डिजिट सम करूँ तो मुझे 7 मिलता है। 7 में से मैं 4 माइनस कर दूँ तो मुझे 3 मिल जाता है। और यहाँ पे मैं देखूँगा 5 + 4 का डिजिट सम करूँ तो 9, 9 में से 4 माइनस करूँ तो 5 मिलता है। सेम यहाँ पे देखता हूँ 2 + 4 का डिजिट सम करूँगा 6 मिलेगा, 6 से 4 माइनस करूँगा तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखूँगा 6 + 6 का डिजिट सम 12, 12 से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 8 मिल रहा है, जबकि ये आपका अलग है, तो ये ऑड हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आप खुद से करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और पैटर्न भी आपको ज़रूर दिखेगा। जो आंसर है आपका ऑफिशियल आंसर वो आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें। यहाँ पे क्या है, इसका आंसर बताएं सभी। यहाँ पे क्या पैटर्न है, अब देखो यहाँ पे आपने कर लिया होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, बस आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। ये जो स्क्वायर है, पहला वाला स्क्वायर है, ये आपका 52 का स्क्वायर है। नेक्स्ट जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपका 44 का स्क्वायर है। ये जो है स्क्वायर, ये आपका 46 का स्क्वायर है, जबकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो ऑड क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब इसके लिए आपको स्क्वायर जरूर ध्यान में रखने, स्क्वायर याद करने। और आप देख सकते हो छोटी संख्या का स्क्वायर होगा तो आप आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो टीसीएस ने इस तरीके से भी बड़ी संख्या का स्क्वायर भी यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताएं इसका क्या आंसर होगा। 6 का 180 है। ठीक है, सभी आप खुद से जरूर कर रहे होंगे, उसके बाद ही यहाँ पे देख रहे होंगे। देखो यहाँ पे आप देखोगे 6 का 180 है, 7 का 294 है, 5 का 100 है, 4 का 52 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो मैं 180 तक तो नहीं पहुँच सकता। अगर मैं 6 का क्यूब करूँ, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूं, जो कि आपका 6 का स्क्वायर होता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं करूँगा, 7 का क्यूब करूँगा और 7 का स्क्वायर माइनस करूँगा। 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 43 तो गया, 6 और जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं करूँगा, 5 का क्यूब करूँगा और 5 का स्क्वायर। आप देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में आपका सेम प्रोसेस से आपका आंसर आ रहा है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे आप एक बार करके देख लें, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब 64 होता है और यहाँ पे 16, तो 14 में से 6 यूनिट डिजिट आपकी नहीं आ रही है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं सभी। पहले खुद से ज़रूर करना, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखें क्या होगा इसका, तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब देखो इसमें क्या है, आप यहाँ पे डिजिट सम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अगर आपको डिजिट सम से नहीं तो और भी पैटर्न यहाँ पे होते हैं, ये पैटर्न आपको खासा ध्यान में रखना है। सिंपल पैटर्न है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एकदम से ध्यान में नहीं आता, ये बहुत बार पूछा गया है। इन दोनों के बीच में गैप, अगर आप यहाँ पे गैप देखेंगे 2, 3, 4, 7 और 1, 1, 3 के बीच में आप गैप देखेंगे, तो गैप कितने का, यानी कि कितना घटाएं, आपको ये मिल जाएगा। तो आप कहोगे 7 में से 3 4, 4 में से 1 आप देखोगे यहाँ पे 3, और 3 में से 1 2, 2 में से 1 1, तो 1234। अगर 1234 माइनस करते हो तो आपको 113 मिल जाता है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे 3527 में से अगर आप 1234 माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आप देखोगे 7 में से 4 3, यहाँ पे आपका 12 में से 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, और फिर आपका 2, फिर 2, 2293 मिल गया। सेम आप यहाँ पे करेंगे, आप देखोगे 4327 में से 2003, ठीक है, तो 2003, तो यहाँ पे पहली बात तो कितना होगा, 4 होगा, 7 में से 4 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 नहीं होगा, फिर आप देखोगे यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, आप देखोगे 2, और आगे आप देखोगे यहाँ पे कितना 3 2, तो यहाँ पे -23 24 घटाने में 2003 आएगा। आप सीधे सीधे भी देख सकते हो 2003 है, 4327 है, तो वैसे ही आपका 2000 तो है ही है और साथ में 324 भी है। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है,
ठीक है। गैप जो है यहाँ आप देखोगे 5237, यहाँ पे आप देखोगे 4003 4000 तो सीधे सीधे है, ठीक है, 1000 तो सीधे है और आपका 203 गया 234, तो यहाँ भी आपका 1234 का गैप है। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में सेम पैटर्न है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्याओं के बीच में भी अक्सर गैप वाला ही होता है। ठीक है, तो गैप भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि आपको देखने हैं आराम से, ठीक है, क्वेश्चन में ये आ सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा सभी। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो पैटर्न मुझे दिख रहा है वो पैटर्न क्या है, अगर आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका 13 से डिवाइड है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी आपका 13 से डिवाइड है। ये ऑप्शन जो है ये भी आपका 13 से डिवाइड है। आप देख सकते हैं 13 दूनी 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 और यहाँ पे आपका 4 2 6 13 पंचे 65। यहाँ आप देख सकते हैं 13 एकम 13 13 एकम 13। यहाँ पे आप देखेंगे 13 दूनी 26 13 3 39 13 दूनी 26। तो ये तीनों ऑप्शन 13 से डिविजिबल हैं। पहला ऑप्शन 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके पैटर्न पूछे जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और आपको ये भी देखना है कि आपने इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन आपका पूछे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाया है। ये आपके लेटेस्ट TCS के द्वारा ही पूछे हुए हैं। बस मैंने अलग अलग अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपको करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको खुद से बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। कमेंट में सभी को बताना है। और एक काम और करना है, आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही क्वेश्चन कलेक्ट करके ला रहा हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, शेयर जरूर करें। और भी मैंने सारी चीज़ें CGL के लिए, तो आप कह सकते हैं CGL मैंने 2019 2020 2021 तीनों CGL मैंने कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप उन्हें कर सकते हैं। वो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के भी दिया हुआ है और शेयर भी किया हुआ है, टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, सारे कराए हुए हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। और भी जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे आपको CHSL के भी कराए हुए हैं, उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, और जो भी कराए सब कुछ लेटेस्ट ही है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।